करते हैं नए अकाडमी शिक्षा मंच पे। आज हम जो है #2 किसका, मध्यकालीन का, जो मुगल वंश का है, #2 चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन स्थापत्य और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। किस शासक ने, कौन ऐसा शासक था, मुगलकालीन में बात हो रही है कि राम सीता की आकृति वाले रामसिया देवनागरी लेख से सिक्के चलवाए थे, तो अकबर ने चलवाए थे। कौन चलवाया था? अकबर ने चलवाया था। तो आपसे पूछेगा कि राम सीता की जो आकृति है, जिसे हम रामसिया देवनागरी लेख से जो है युक्त सिक्के चलवाए थे, तो अकबर ने चलवाए थे। युक्त है, मुक्त नहीं है, युक्त है, चलवाए थे, तो अकबर ने चलवाया था। डायरेक्ट सवाल यह है कि राम सीता की आकृति का जो सिक्के किसने चलवाए, तो बता दीजिएगा अकबर ने चलवाए थे। ठीक है, और देवनागरी लेख में था, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। और बात करते हैं हम लोग, मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, तो दाम कहलाता था। तो प्रचलित जो मुगल शासन में अगर पूछते आपसे, डायरेक्ट पूछेगा कि तांबे का सिक्का का जो है मुगल वंश में क्या कहते थे, तो दाम कहते थे। ठीक है, तो तांबे का सिक्का प्रचलित था उस समय। अगर और बात करें तो मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था, बता सकते हैं, तो वो सरकार को जाना जाता था। किसे? सरकार को। क्लियर हो गए? तो मुगल प्रशासन के अंतर्गत अगर पूछे जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो हम बताएंगे सरकार को जाना जाता था। अगर आपसे पूछे मध्यकाल में बटैया शब्द का क्या अर्थ है, बटैया हम पढ़ चुके हैं कि लगान निर्धारण की विधि को कहा जाता था बटैया। और खेत बटैया क्या होता था? खेत में ही फसल की बटैया हो जाती थी, है ना, पढ़े हैं हम लोग मुगल वंश में ही। तो इसमें मुगल प्रशासन में बटैया का शब्द अगर पूछ दे तो आप बता दिएगा लगान निर्धारण की विधि को कहते थे। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में बताइए मदद ए माश शब्द से इंगित किया जाता था। तो आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा कि विद्वान जो होते थे मुगल वंश में, उनको भूमि दिया जाता था। ठीक है, मतलब पैसे की जगह पे भूमि दिया जाता था। उस जो भूमि दिया जाता था मुगल प्रशासन में, वो बताइए किस नाम से जानते थे, उसका शब्द क्या था, बता सकते हैं? तो मदद ए माश के नाम से जानते थे। मदद ए माश के नाम से जो है दान दिया जाता था, राजस्व दिया जाता था, भूमि दिया जाता था। ठीक है, चलिए ये हो गए। और सवाल पूछता है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा एवं बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोबारा कैसे सुनेंगे, तो सुनिए। दिल्ली का एक शिक्षा केंद्र था जिसे हम मदरसा ए बेगम कहते थे, उसे जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महाम अनगा के द्वारा किया गया था। तो महाम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनगा के द्वारा क्या किया गया? मदरसा ए बेगम का स्थापना किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में। वो क्या था? एक शिक्षा केंद्र था। क्लियर हो गए? भूलिएगा नहीं। तो मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत अगर पूछे, आय मतलब होता है पैसा वैसा, कमाने का स्रोत अगर पूछेगा मुगल काल में, मध्यकालीन, मुगलकालीन, याद रखिएगा, तो भू राजस्व की बात होगी। किसकी बात होगी? भू राजस्व। भू राजस्व ही कमाने का स्रोत था, आय करने का स्रोत था, ये आप जानते हैं। अगर पूछे किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था, तो और कोई नहीं, जहांगीर लगाया था। अगर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने की बात होगी, रोक लगाने की बात होगी, तो मुगल का शासक जहांगीर को टिक लगाइएगा। और भी बात कर लें, किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में जो है किसे जो है चिकित्सक नियुक्त किया गया था, बता सकते हैं? अगर पूछे किस विदेशी यात्री को, कोई विदेशी यात्री आया, कहाँ? मुगल काल में आया। और जब मुगल काल में आया तो वो डॉक्टर बन गया। जब डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर की नियुक्ति जब हुआ तो उसका नाम पूछ रहा है आपसे मुगल काल में, तो उसका नाम मंचू, मंचुई बोल सकते हैं, मंचुई बोल दीजिए। पूरा नाम निकोलाओ मंचुई। तो निकोला या निकोलाओ मंचुई जो है कौन था? एक विदेशी यात्री था। कहाँ आया? मुगल के सेना में आया। जब मुगल के सेना में आया तो क्या बन गया? वो डॉक्टर बन गया, मतलब डॉक्टर की नियुक्ति हो गई, डॉक्टर का पद पे बैठ गया। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ये सवाल पूछा हुआ है इसलिए बता दे रहे हैं। मुगल काल में सेना
का प्रधान कौन था? जैसे हम मध्यकालीन में सेना का प्रधान पढ़े, उसी तरह मुगल में भी सेना का प्रधान पूछ रहा है, तो हम बताएँगे सेना का प्रधान मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी। तो सब होते हैं, सेना का प्रधान अलग-अलग बनते हैं, सेनापति बनते हैं, है ना? उसी तरह सेना का प्रधान हो गया था, सेनापति कहिए, मीर बख्शी था। मुगल काल के अगर पूछे, मुगल काल में सेना प्रधान अगर पूछे, तो मीर बख्शी को बता देना है, सही हो जाएगा आपका। अब जैसे मनसबदारी प्रथा तो हम जानते हैं कि अकबर के समय आया था, लेकिन मनसबदारी प्रथा है क्या, ये बात करते हैं हम लोग। तो मनसबदारी का अगर संस्थापक पूछेगा तो हम अकबर बता देंगे। कब शुरुआत हुआ? 1575 में हुआ। 1575 में होगा मतलब अकबर तो है, क्योंकि 1605 तक तो अकबर ही रहा, तो 1575 तो नॉर्मल है कि मनसबदारी प्रथा लाया था। क्यों? क्योंकि 1556 से लेके 1605 तक जो है अकबर का शासन रहा है, ये हम जानते हैं। और जब अकबर का शासन रहा उसमें से 1575 आया, तो मनसबदारी प्रथा कौन लाया? लॉजिकल है, दिमाग लगा सकते हैं, 1575 में अकबर लाया, तो संस्थापक कौन हो गया? अकबर हो गया। ये सवाल हो गए। अब देखिए, अर्थ का मतलब होता है पद या श्रेणी। पूछेगा मनसबदारी प्रथा का अर्थ क्या होता है? पद या श्रेणी। एक पद है, एक श्रेणी के रूप में भी है। इसका उद्देश्य क्या है मनसबदारी प्रथा का? तो प्रशासन का संचालन करने के लिए ये मनसबदारी प्रथा लाया था। कौन? अकबर लाया था। तो आपसे पूछा कितने सवाल, मनसबदारी प्रथा के संस्थापक कौन है? अकबर है। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? 1575 में। इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन का संचालन करना। और मनसबदारी प्रथा क्या है, इसका अर्थ बता सकते हैं, इसका क्या होता है? तो एक पद के रूप में बनाया गया था, एक श्रेणी के रूप में बनाया गया था, यही बोल सकते हैं। पद या श्रेणी कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोल की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो अगर आपसे पूछे अकबर की मनसबदारी जो व्यवस्था थी किस पर आधारित थी, तो हम बताएंगे मंगोल की जो दशमलव जो पद्धति था ना, पद्धति उस पर आधारित थी। तो मंगोल की दशमलव पद्धति पर आधारित था क्या? अकबर का मनसबदारी व्यवस्था। ये हो गए क्लियर। अगर आपसे पूछेगा और क्या कि मुगल काल में राज्य अधिकारों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था। मतलब जो भू राजस्व जो आवंटित होते थे, जो जमा होते थे, वेतन के रूप में दिए जाते थे, ये याद रखिएगा, उसे जागीर कहा जाता था। कब कहा जाता था? मुगल काल में कहा जाता था। तो जागीर शब्द आएगा, भू राजस्व से जोड़ दीजिएगा, और ये मुगल काल से संबंधित है। मनसबदारी के संदर्भ में दो अस्पा, ठीक है, दो अस्पा जिनके पास दो घोड़े थे उन्हें दो अस्पा बोला जाता था, ये भी चल जाइए। तथा सिंह अस्पा जिसके पास तीन घोड़े थे, तो तीन अस्पा मतलब समझ गया, सिंह अस्पा मतलब कि तीन घोड़े, सिंह अस्पा हो गया ना कि तीन शेर, ऐसा नहीं समझिएगा। तो तीन अस्पा मतलब सिंह अस्पा पूछे तो तीन घोड़े, दो अस्पा पूछे तो दो घोड़े, याद रखना है, सिंह अस्पा हो गए। व्यवस्था का लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर तो था। दो अस्पा और सिंह अस्पा लागू करने वाला कौन था? जहांगीर था। जो कि दो अस्पा का मतलब होता है जिनके पास दो घोड़े होंगे, और सिंह अस्पा मतलब होता है जिनके पास तीन घोड़े होंगे, उनको कहा जाता था। ये मनसबदारी के संदर्भ में हुआ था। चलिए, ये भी बात है। और एक चीज जान लीजिए कि अकबर कालीन फतेहपुर सिकरी के भवनों में सर्वाधिक विशाल कौन सी इमारत है? तो हम बताएंगे जोधाबाई का महल है। जोधाबाई का दूसरा नाम बताइए, सबसे पहले नाम जिस नाम से जानी गई, तो हर खा बाई के नाम से जानते हैं। इस जोधाबाई का दूसरा नाम पूछे तो हरखा बाई बता दीजिए। जोधाबाई का दूसरा नाम बोलिए तो हरखा बाई बता दीजिएगा। या हरखा बाई किनका नाम है? तो जोधाबाई का नाम है। ये सब ध्यान रखना होगा। मुगल कालीन का उच्च अधिकारी के बारे में बताएंगे, और दूसरा कि मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है, जो भी वस्तु बने हैं, कहाँ कौन से राज्यों में बने हैं, कौन बनाया है, ये सब जो है हम अंत में पढ़ेंगे। अभी जितने ऑनलाइनर है आगे हम उससे क्लियर करेंगे। तो चलिए, अब मुगल कालीन का स्थापत्य कला को आगे पढ़ते हैं, संगीत के बारे में पढ़ते हैं, चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं, और साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें चलिए हम जानते हैं ऑनलाइनर में कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो हम बताएंगे पंचतंत्र का है। तो आपसे पूछेगा कि पंचतंत्र का जो भारतीय ग्रंथ है उसका अनुवाद किस रूप में किया गया है पंचतंत्र को? तो अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ के रूप में किया गया है। तो आपसे ये भी पूछेगा अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ जो है
किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। अगर पूछेगा कि मुगल काल की प्रचलित राज्य भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। जैसे फारसी तो हमारा दिल्ली सल्तनत का भी था, उसी तरह मुगल का भी फारसी था। तुर्की ये बाबरी सिर्फ मात्र एक जो है बाबरनामा और बाबर स्वयं लिखा था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाने में कुशल था? तो वीणा बजाने में था। तो औरंगजेब जो है वीणा बजाता था, याद रखना है, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का खूब था। और जानकारी ली, बाबर की पुत्री गुलबंद बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की थी तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। कौन लिखा है? गुलबंद बेगम। गुलबंद बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री, मतलब हुमायूं की बहन होगी, है कि नहीं? तो गुलबंद बेगम ने हुमायूंनामा जो है पुस्तक लिखा, ठीक है, और बहुत सारे पुस्तक लिखी भी है। कौन? गुलबंद बेगम। चलिए, उत्तर भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो मोहम्मद रिजा खां को जाना जाता है। तो मोहम्मद रिजा खां को जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो मोहम्मद रिजा खां को जाना जाता है, ये बता दीजिएगा। अगर दस्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो हम बताएंगे अब्दुल सस्मद के द्वारा किया गया, शशमद के द्वारा किया गया, याद रखना होगा। तो अब्दुल सस्मद के द्वारा क्या चित्रांकन किया गया, कौन सा चित्र बनाया गया? तो हम बताएंगे दस्ताना ए अमीर हमजा चित्र बनाया गया। तो दस्ताना ए अमीर हमजा जो है वो क्या है? तो अब्दुल सस्मद का चित्रांकन है, चित्र है, ये बता देना है, भूलिएगा नहीं। अब देखिए राजकवि के बारे में बात करेंगे और शासक की बात करेंगे। मान लीजिए हम राजकवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो राजकवि और शासक के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, तो अकबर के शासनकाल में एक जो थे राजकवि थे, उनका नाम मसदरी था। मसदरी, ठीक है, मसदरी था। तो पूरा नाम मुल्ला गजाली मसदरी था। तो मुल्ला गजाली मसदरी जो था वो कौन था? तो अकबर था। समझ गए? तो मुल्ला गजाली मसदरी जो है अकबर के शासनकाल में रहता था, जो कि राजकवि था। तो मसदरी दी जो है किसके समय में रहते थे? तो अकबर के समय में रहते थे। अब देखिए दूसरा राजकवि की बात करें जो फेमस है, वो तालिब अमूली। तालिब अमूली जो हैं वो किसके समय में रहते थे? तो जहांगीर के समय में रहते थे। तो जहांगीर जब शासक था उस समय राजकवि कौन था? तो तालिब अमूली थे। कौन थे? तालिब अमूली थे। और बात करें अबू तामील कलीम, देखिए तामील, ठीक है, कलीम। अगर पूछे कलीम जी जो थे किसके शासनकाल में थे? तो शाहजहां के शासनकाल में थे। कौन थे? तो राजकवि जी थे। कौन? कलीम जी। तो अबू तामील कलीम अगर पूछे तो हम लगा देंगे शाहजहां। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक और थे राजकवि जो कि शाहजहां के समय में रहते थे, कादी सी नाम है। क्या नाम है? कादी शी नाम है। तो कादी शी जो हैं राजकवि थे किसके समय में? तो शाहजहां के समय में थे। तो याद हो गया कि नहीं हुआ? हो गया होगा। अगर पूछे मुल्ला गजाली मसदरी, अगर पूछे तो अकबर को टिक लगाइएगा। अगर आपसे पूछ दे तालिब अमूली तो जहांगीर को टिक लगाइएगा, क्योंकि इसके राजकवि थे। किसके? जहांगीर के। अगर पूछे शाहजहां का राजकवि कौन था? तो कलीम जी थे। पूरा नाम तामील कलीम बता दीजिएगा। और शाहजहां का एक और राजकवि थे जिसे नाम कादी शी नाम था। क्या नाम था? कादी शी नाम था। अब देखिए मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो हम बताएंगे हमजा नामा था। हमजा नामा जो है क्या है? सबसे अच्छा चित्रांकन है, चित्र है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कृति के रूप में, चित्र के रूप में मुगल में, ठीक है। हमजा नामा जो कि हम ऊपर पढ़े हैं इनके बारे में। और बात करें तो नस्तलिक क्या है? यहाँ पे देखिए नस्तलिक क्या है बताइए? नस्तलिक क्या है? तो एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। तो नस्तलिक क्या है? तो एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी।
ये भी क्लियर हो गए। आपसे पूछेगा मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ जो है किस शासक के समय हुआ था? तो हुमायूं के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? हुमायूं के समय में हुआ था। मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में जो है विशिष्टता प्राप्त की, वह कहाँ स्थित था? वो कहाँ स्थित था? तो लखनऊ में स्थित था। जिसका मुगल काल में मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई शुरू की थी, ठीक है, प्राप्त की थी, लखनऊ में ये है। तो आपसे पूछेगा मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की जो है शुरुआत हुआ कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। क्लियर हो गए। तो मुस्लिम न्याय शास्त्र लखनऊ, टिक लगा दीजिए। अब देखिए शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी प्रतिष्ठा पर पहुंच गई। जैसे चित्रकला जहांगीर के समय में, उसी तरह स्थापत्य कला जो है शाहजहां के समय में हुआ था। तो मस्जिद निर्माण कला जो शुरू हुआ वो शाहजहां के समय में शुरू हुआ था। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद, याद रखिएगा आगरा का मोती मस्जिद अगर पूछे ना तो शाहजहां टिक लगाइएगा, और दिल्ली का मोती मस्जिद पूछे ना तो किसको टिक लगाइएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। कल ही पढ़ाया हूँ मैं, अगर मेरा वीडियो कल का दिखाऊंगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, सवाल भी पूछे थे, नहीं तो वेट कीजिए अंत में बताऊंगा। तो आगरा के किले की मोती मस्जिद जो है कौन बनाया? शाहजहां बनाया, जो कि दो में से पहला आता है, जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। एकदम सही है। आगरा के जो किला है वहाँ जाइए, मोती मस्जिद है, वहाँ पे जाइएगा तो आपको एकदम ताजमहल की तरह जो संगमरमर है ताजमहल में उसी तरह बनी हुई है। दूसरी अगर बोला जाए तो लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है। तो दिल्ली का जामा मस्जिद कौन बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। क्या बनाया है? दिल्ली का जामा मस्जिद बनाया है। कौन बनाया है? शाहजहां बनाया है। जिसमें एक विशालकाय दरवाजा है, ऊंची पतली मीनार हैं और अनेक गुंबदें इन मस्जिद की मुख्य विशेषता है। छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं, समझ गए? तो कौन बनाया है? शाहजहां बनाया है। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? तो अकबर का मकबरा। सोचिए, मतलब मुगल काल का एकमात्र ऐसा मकबरा है जिसमें गुंबद विहीन है, गुंबद है ही नहीं, समझ गए? और वो मकबरा सिर्फ अकबर का मकबरा है, ये ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए वन लाइनर आगे खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम मुगल कालीन साहित्य खत्म करेंगे, मुगल कालीन स्थापत्य कला खत्म करेंगे, ठीक है? तो देखिए जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्ष में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ था। कब हुआ था? जहांगीर के समय में। तो जहांगीर का जब शासन शुरू हुआ, उसका अंतिम जब समय आया, अंतिम वर्ष बताइए, तो उस समय केवल संगमरमर से इमारतें बनाने लगे, दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थर से बनाने लगे, मतलब मूल्यवान पत्थर से बनाने लगे, उसके फूल पत्ती बनाने लगे, आकृति से सजाने का चलन शुरू हो गया। कब? जहांगीर के समय में। सजावट की इस पद्धति को जो है पित्रा दुरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पित्रा दुरा बोला जाता है। तो पित्रा दुरा किसे बोला जाता है? जब जहांगीर का शासन चला था अंतिम वर्ष, उस समय ये जो संगमरमर से बनाना इमारत, दीवारों के अर्ध मूल्यवान पत्थर से फूल पत्ती बनाना, आकृति से सजाना दीवारों को, वो जो सजावट है उस पद्धति को पित्रा दुरा कहा जाता है। क्लियर हो गए? चलिए और बात करेंगे। तो और बात में सुन लीजिए, जहांगीर के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो हम बताएंगे किसे? नादिर उल उसर से सम्मानित किया गया था, उसर से सम्मानित किया गया था। तो नादिर उल उसर से सम्मानित किया गया। तो जहांगीर के शासनकाल में जो प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर हैं उसको किससे उपाधि या सम्मानित किया गया? तो नादिर उल उसर से सम्मानित किया गया। हुमायूं का मकबरा, महत्वपूर्ण तथ्य हम जानेंगे हुमायूं के मकबरे का, क्योंकि हुमायूं के मकबरे को हम जानेंगे एक एक भाग, क्योंकि इससे सवाल बन चुका है। आप याद रखिएगा बीपीएससी 71, बीपीएससी टीचर और आपका बिहार एसएससी और बिहार पुलिस एग्जाम जो होते हैं वो सारे एनटीपीसी तक पूछ चुका है हुमायूं के मकबरे के बारे में, लेकिन बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, वो मैं बताऊंगा एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। तो मकबरे का निर्माण जो है कब किया गया? 1565 ईस्वी में किया गया। हुमायूं की पत्नी हमीदा जो है बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। मकबरे की अगर बात करें, किसकी बात करें? मकबरे का। तो मकबरे का निर्माण कब हुआ? तो
बताएंगे 1565 में हुआ। और कौन शुरू किया, प्रारंभ किया, तो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने शुरू की। तो हमीदा बानो बेगम ने क्या शुरू की, मकबरे का निर्माण की। किसका, हुमायूं के मकबरे का निर्माण की। कब की, 1565 में शुरू की। चलिए अब बात करते हैं हुमायूं के मकबरा जब पढ़ रहे हैं तो दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा था। समझ गए, दोहरा गुंबद, 2 गुंबद वाला था, एक गुंबद नहीं, 2 गुंबद, याद रखिएगा। तो दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा कौन सा था, तो हुमायूं का मकबरा था। डायरेक्ट पूछता है दोहरा गुंबद चाहे किसके मकबरे में है, तो हम बताएंगे हुमायूं के मकबरे में है। ये भारत का पहला मकबरा है। और बनाने वाला कौन है, इसकी पत्नी, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम थी। कब बनाया था, तो 1565 में शुरू किया गया था। चलिए, 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि 4 बाग जो पद्धति सुनते हैं उसमें बताइए पहली बार कहाँ बनाया गया, तो हुमायूं के मकबरे में ही बनाया गया है। हुमायूं के मकबरे में ही दिखेगा आपको। समझ गए, समझ गए होंगे, नहीं समझे, समझ गए होंगे। जबकि याद रखिए, जबकि भारत में पहली बार वाघ युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। समझ गए, तो पहली बार अगर वाघ युक्त मकबरा बोले, बाघ से बना हुआ मकबरा बोले, तो हम बताएंगे सिकंदर लोदी। बाघ मुक्त मैंने बोल दिया, युक्त है, ठीक है, याद रखना है। तो आपसे पूछेगा कि सिकंदर लोदी मतलब दिल्ली सल्तनत चले जाइए, तो पहला बाघ युक्त मकबरा पूछे कि बाघ बनाया हुआ मकबरा, तो सिकंदर को बताइएगा। लेकिन 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार कौन किया, कहाँ किया गया, तो हुमायूं के मकबरे में किया गया। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बात करते हैं, इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। तो किस मकबरे को, हुमायूं के मकबरे को क्या माना जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। पूर्वगामी मतलब पूर्वज, मतलब हुमायूं पहले था ना, बनाया गया ताजमहल बाद में शाहजहां बनवाया है, तो पूर्वगामी हो गया, समझ गए होंगे। और बात करें हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम और दारा शिको, यहाँ तक दारा शिको भी याद रखिएगा, जो औरंगजेब का भाई था, लड़ाई चल रहा था, दारा शिको को भी दफनाया गया। जहाँ दारा शाह, याद रखिएगा, फर्रुखसियार शाह हो गया, फर्रुखसियार हो गए, याद रखिएगा, और रफी उदर जात हो गए, याद रखिए, रफी उदर जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख, ये सब का जो है कहाँ दफनाया गया है, हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है। तो हुमायूं के मकबरे में जो दफनाया गया है, जितने भी मुगल घराने हैं सारे हुमायूं के मकबरे में लगभग दफना दिए गए हैं। यहाँ तक कि हाजी बेगम, याद रखिएगा, खुद जो बनाई है हुमायूं की पत्नी, उसको भी दफनाया गया है हुमायूं के मकबरे में, हमीदा बानो बेगम को ही, हुमायूं की छोटी बेगम को भी, मतलब पत्नी को भी, याद रखिएगा, दारा शिको को भी दफनाया गया है। कहाँ, हुमायूं के मकबरे में। जहाँ दारा शाह को भी दफनाया गया है हुमायूं के मकबरे में, फर्रुखसियार को भी दफनाया गया है हुमायूं के मकबरे में, और रफी उदर जात को भी दफनाया गया है हुमायूं के मकबरे में, आलमगीर द्वितीय जो कि प्रमुख, इतने जो हैं मुगल घराने को दफनाए गए हैं एक ही मकबरे में, जहाँ हुमायूं के मकबरे में, और एक ही जगह, मतलब कि हुमायूं के मकबरे को खोद कर नहीं, हुमायूं के मकबरे के बगल बगल में, मतलब एक तरह से कब्र जिसे कहते वहां बना दिया गया। चलिए, जिसे हम मकबरा बोलते हैं। आगे बात करें दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। कहाँ से किया था, हुमायूं का जो मकबरा है वहां से गिरफ्तार किया था। कब किया था, 1857 में। किसे गिरफ्तार किया था, तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र 3 शहजादे लेफ्टिनेंट हडसन ने जो है गिरफ्तार किया था। चलिए, ये भी बात है। और बात करें तो प्रसिद्ध संगीत तज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। तो तानसेन का अगर मकबरा देखना है तो ग्वालियर चले जाइए, जो कि एमपी में है। अच्छी है, बना हुआ है, जा सकते हैं। रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिया की रचना जो है किसने की थी, तो केशवदास ने की थी।
किसने की थी? केशव दास ने की थी। तो केशव दास ने क्या किया? तो बता सकते हैं, तो 2 रचना किए, रामचंद्र का और रसिका प्रिया जो है इसकी रचना किए। चलिए और थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? 15 वर्षों में। फतेहपुर सीकरी जो है किसका फ़ेवरेट था? अकबर का फ़ेवरेट था। इसके महत्वपूर्ण भवन कौन-कौन से हैं? सुन लीजिए। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। तो खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा, बिरबल का महल इत्यादि जो है फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और ये सब जो है लगभग अकबर ने बना चुका था। अकबर के समय ज्यादातर फतेहपुर सीकरी में बना है महल, जो कि अकबर को श्रेय जाता है क्योंकि पसंद था उसको। और राजधानी भी बनाया है फतेहपुर सीकरी को, आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया था, याद रखना है। फिर वापस बाद में हो गया था। तो याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी में जो निर्माण हुआ है उस समय बहुत इंपॉर्टेंट भवन है, जो कि खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरबल का महल इत्यादि जो है बने हैं कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। तो ये सवाल पूछ सकता है, बिरबल का महल कहाँ है बताइए? तो हम बताएंगे फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का महल कहाँ है? तो बताएंगे फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। कौन बनाया है, कब बनाया है, ये सब बताऊंगा अंतिम जो है, अंतिम में बनाऊंगा। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर रहा या प्रकाष्ठा पर पहुंचा? तो जहांगीर के शासन में ही तो पहुंचा था, समझ गए? चलिए और जानते हैं मुगल चित्रकला शैली में जो है किस शैली का सम्मिश्रण है? तो भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का मिश्रण माना जाता है। तो मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का मिश्रण माना जाता है। अब देखिए पित्रादुरा जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो पित्रादुरा तकनीकी का प्रयोग जो है किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली से निर्मित है? तो हम बताएंगे एतमादुद्दौला का बना हुआ है, जो कि किसके पिता थे? तो नूरजहां के पिता थे। तो नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला, इनका जो है क्या बना है? मकबरा बना है। किस शैली पे बना है? तो ईरानी शैली पे निर्मित है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और ये जो है वन लाइनर खत्म करके फिर हम बनाएंगे मुगल साहित्य, मुगल स्थापत्य कला कौन और कहाँ बनवाया गया है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करता है। तो आप चले जाइए पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल चले जाइए, मुगल स्कूल चले जाइए और कांगड़ा स्कूल चले जाइए, वहां पे चित्रकला का विभिन्न शैली आपको दिखेगा। ठीक है, और शैली में कौन कौन शैली? भारतीय, ईरानी और फारसी शैली का मिक्सअप मिलेगा आपको, सम्मिश्रण मिलेगा, समन्वय मिलेगा। संस्कृत में अगर बात करें, संस्कृत में अल्लो या निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? तो अकबर ने करवाई थी। याद रखना है, अल्लो निषद नामक एक छोटा उपनिषद की रचना किसने करवाई? तो अकबर ने करवाई। जहांगीर के समय वह कौन सा चित्रकार था? कौन था? कौन सा चित्रकार था जिसने फारस के शासक का चित्र लिया था? फारस के शासक का चित्र लिया था, तो वो लिया था विशन दास ने लिया था। किसने? विशन दास ने। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इससे पहले पॉइंट सुन लीजिए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ये जरूर ध्यान रखना होगा, ये नोट कर लीजिए। औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ बताइए? तो सबसे अधिक फारसी में जो है पुस्तक छपी थी, रचना हुई थी, याद रखना होगा। चलिए अब देखिए मयूर सिंहासन के बारे में बात करते हैं। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बता सकते हैं? तो मोहम्मद शाह था, जो कि रंगीला के नाम से जाना जाता था। ये रंगीला ही था, पागल ही था, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद शाह जो है मयूर जो सिंहासन था, मोर सिंहासन बोलिए, मयूर सिंहासन बोलिए, बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, तो पूछेगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन है? मुगल शासक। तो मोहम्मद शाह था, जो कि रंगीला था। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो फर्रुखसियार ने किया था। और ये सबसे बड़ी गलती कर दिया था फर्रुखसियार।
समझ गए? तो अंग्रेज को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा मुगल सम्राट ने प्रदान कर दी थी और वो था फ़र्रुखसियार। समझ गए? तो फ़र्रुखसियार जो है अंग्रेज को बोला कि जाइए शुल्क नहीं दीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा, मुक्त व्यापार कीजिए। अब यहीं से तो गेम शुरू हो गया था अंग्रेज का। कश्मीर के शासक, ठीक है, जैन उल अवदीन, कौन है? जैन उल अवदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर अकबर भी कहा जाता है। तो कश्मीर अकबर कहिए या कश्मीर का अकबर कह सकते हैं। ठीक है, तो जजिया कर समाप्त किया था। तो कश्मीर के शासक ने जैन उल अवदीन ने जो है सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब लगा दिया था। उसके बाद जो है जजिया कर समाप्त करने वाला कोई नहीं कर रहा था, तो करने वाला यही कश्मीर का शासक था, जैन उल अवदीन। याद रखिएगा, जो कि कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए, किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? तो हम बोलेंगे जौनपुर को। तो भारत का सिराज जौनपुर, सिराज जौनपुर, ऐसे याद रखेंगे। अगर सीर-ए अकबर पूछे, जिसे महान रहस्य बोला जाता है, सीर-ए अकबर, याद रखिएगा कि रचना किसने की? दारा शिकोह ने की। सीर-ए अकबर जो है दारा शिकोह ने किया, तो किसका फारसी अनुवाद किया था? उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था, जिसे सीर-ए अकबर बोला जाता है, जिसे महान रहस्य भी बोलते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? बता सकते हैं? तो खां था। कौन खां था? तो चिन की लीच खां था। क्या था? चिन की लीच खां था। समझ गए? चलिए, चिन की लीच खां था, याद रखना है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। समझ गए? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। समझ गए? चलिए, ये भी हो गए। आगे बात करते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। किसका था? बता सकते हैं? यहाँ पे मैंने तो पढ़ लिया, फिर से पढ़ लेते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। देखिए, मोहम्मद शाह जो है ना, रंगीला के नाम से जाना जाता था और ये अंतिम था मयूर सिंहासन पे बैठने वाला। साड़ी पहनकर नाचने का शौक रखता था। तो इस तरह का जो है प्रवृत्ति थी इसकी, किसकी? मोहम्मद शाह की। सर्वाधिक प्रभुत्व हो गया था महिलाओं का, हिजड़ों का, क्योंकि ये मोहम्मद शाह जो है खुद रंगीला था और ये साड़ी-उड़ी खुद पहन के मतलब क्या कहते हैं, दरबार में आ जाता था। तो रंगीला ही था, पागल ही था, तो थोड़ा-सा इसे रंगीला बोला गया था। चलिए, आगे बात करते हैं, बहमनी राज्य का स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। तो हसन गंगू ने 1347 में की थी, याद रखिएगा। किसकी? बहमनी राज्य की स्थापना की थी, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मुगल काल में जो है किस बंदरगाह को बाब उल मक्का, मतलब मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता है। तो सूरत बंदरगाह को क्या कहा जाता है? मक्का द्वार कहा जाता है। अब मुगल काल के कौन से बंदरगाह? बाब उल मक्का, जिसे मक्का द्वार कहा जाता है, मक्का का द्वार है, जो कि सूरत बंदरगाह को, जो आज सूरत बंदरगाह है ना, वो बाबा उल मक्का के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ताजुल माली में किया था। ताजु माली ने किया था, याद रखिएगा। तो हितोपदेश की अगर बात करें, तो हितोपदेश जो है आप जानते ही हैं, कौन लिखे हैं? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो पुस्तक पे स्पेशल पढ़ा दूंगा। तो हितोपदेश को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो ताजुल माली ने करवाया था, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। तो जंतर मंतर का अगर बात करें, तो इसे क्या कहा जाता था? खगोलीय वेधशाला कहा जाता था। कौन निर्माण कराया? जय सिंह करवाया। लेकिन जय सिंह द्वितीय नाम आता है, याद रखना होगा, भूलिएगा मत, जिसे जंतर मंतर के नाम से हम जानते हैं। समझ गए? चलिए, ये तो बात हो गई। और थोड़ी-सी जानकारी लेते हैं, और है कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन-सा है? तो गोल गुंबद है, जो कि कहाँ है? बीजापुर में है। तो विश्व का अगर सबसे बड़ा गुंबद पूछेगा, तो गोल गुंबद बताइएगा। कहाँ बताइएगा? बीजापुर में बताइएगा। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम शाह द्वितीय को बुलाती थी। तो इब्राहिम शाह द्वितीय को क्या बुलाया जाता था? जगत गुरु के नाम से पुकारता था।
कौन? प्रजा, जनता, पब्लिक, याद रखिएगा। ये मुस्लिम शासक था, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं और कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम था क्या? तो अकबर शाह द्वितीय नाम था। तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय का पिता अगर पूछे तो अकबर शाह द्वितीय बताइएगा, जो कि अंतिम मुगल बादशाह बोला जाता है। बहादुर शाह जफर 1 नहीं, बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम था। वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। समझ गए? तो वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था, याद रखने की बात है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया? तो पारसियों से ग्रहण किया था। तो नवरोज का त्योहार जब हुआ था शुरू, तो किससे शुरू किया था मुगलों ने? पारसियों से शुरू किया था। याद रखिए नवरोज का त्योहार हम दिल्ली सल्तनत में भी पढ़े हैं, याद रखना है। लेकिन मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में जब एमसीक्यू करवाऊंगा। तो नवरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया था? पारसियों ने ग्रहण किया था। इसी का एमसीक्यू मैं लाने जा रहा हूँ और इसी का जो पढ़ा रहा हूँ इसी क्वेश्चन का एमसीक्यू में कन्वर्ट करके मैं ला रहा हूँ। शैम बना रहा हूँ पीडीएफ, वेट करिएगा, वॉच करिएगा। चलिए आगे चलते हैं और अब हम पढ़ते हैं सिखों संप्रदाय के 10वें गुरु से पहले हम पढ़ते हैं क्या क्या बना है, क्या क्या नहीं बना है, ये पढ़ेंगे। मुगल कालीन स्थापत्य कला के प्रमुख हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम थोड़े फन के साथ, थोड़े मस्ती के साथ हम पढ़ेंगे, आपको याद करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, इमारत एक तरफ है, स्थान एक तरफ है और शासक एक तरफ है। मान लीजिए सिरसा का मकबरा अगर पूछे तो हम जानते हैं सासाराम बिहार में है, जो कि सिरसा बनवाया था। तो ये इजी था, हम आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा अगर पूछे तो दिल्ली में है और हाजी बेगम ने बनवाया। फिर से सुनिए, जहांगीरी महल एक बना है जो कि फतेहपुर सिकरी में बना है और कौन बनाया है? अकबर ने बनवाया है। याद रखना है जहांगीरी महल जो बनाया था वो अकबर बनाया था और फतेहपुर सिकरी में बनवाया था, ये सही है। जहांगीर महल अगर पूछे तो अकबर ने ही बनवाया है, जो कि आगरा में बनवाया है। समझ गए? तो जहांगीर महल अगर पूछे तो हम बताएंगे आगरा में बनाया गया है, अकबर ने बनवाया है। ये सब जो है अकबर ने बनवाया है, अकबर को श्रेय जाता है। और भी सुन लीजिए, अकबरी महल आगरा में है और ये अकबर ने बनवाया है। तो अकबर ने क्या क्या बनाया? आगरा में महल जो बनाया, फतेहपुर सिकरी में बनाया, आगरा में 2 बनाया, एक जहांगीरी महल बनाया, मतलब जहांगीर का महल बनाया, याद रखिएगा अपने बेटा का कहिए। अकबर का महल बनवाया, याद रखना है। जहांगीरी महल एक और बनवाया जो कि फतेहपुर सिकरी में बनवाया। तो 2 जहांगीरी महल बना है, जहांगीर महल कहिए या जहांगीरी महल। जहांगीरी महल कहिएगा तो फतेहपुर सिकरी, जहांगीर बोलिएगा तो आगरा। और बनाने वाला अकबर, शासक उस समय अकबर था। ठीक है, बनाने वाला कोई भी हो, शासक के हिसाब से ही नाम आता है। अकबरी महल की बात करें तो अकबर खुद बनाया है, आगरा में बनवाया है। आगरा का किला आगरा में ही होगा, ये तो सिंपल बात है। आगरा का किला कहाँ होगा? आगरा में ही होगा, जो कि अकबर ने बनवाया था। तो आगरा का किला कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अगर पूछे कि आगरा का किला हम जान गए अकबर बनाया है, तो दीवाने आम कौन बनाया है? तो अकबर ही बनाया है, जो कि फतेहपुर सिकरी में बनवाया है। अब फतेहपुर सिकरी में सबसे ज्यादा बनाएगा, याद रखिएगा। तो दीवाने आम पूछे, ठीक है, क्या पूछे? दीवाने आम जो बनाया गया है इमारत, वो कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। कौन बनवाया है भाई? तो अकबर ने बनवाया है। अच्छा, अकबर जी बनवाए हैं तो दीवाने खास कौन बनवाया है? आम बनवाए हैं अकबर जी, तो खास कौन बनवाएंगे? तो आम खाइएगा कहाँ पे? जहाँ पे खास जगह पे होगा। तो खास कहाँ है? फतेहपुर सिकरी ही है, अकबर का फेवरेट जगह है, तो अकबर बनवाएगा। तो आम बनाने वाला अकबर, फतेहपुर सिकरी में ही। खास फतेहपुर सिकरी में, आम जहाँ रहेगा वहाँ खास भी रहेगा, मतलब फतेहपुर सिकरी दोनों जगह पे है। तो फतेहपुर सिकरी में ही। और कौन बनाने वाला कौन रहेगा? जो आम खाएगा वो खास होगा, तो अकबर बनवाया। याद रखिए, पंचमहल जिसे हवा महल भी कहा जाता है, तो पंचमहल का ही है या हवा महल का ही है, एक ही है। तो पंचमहल को बनाने वाला फतेहपुर सिकरी में बनाया गया जगह और अकबर ही बनवाया था। तो पंचमहल और हवा महल बनाने वाला श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। और ये कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। आम खाइए, खास रहिए और पंचमहल पे झूलिए, हवा महल में झूलिए, तो फतेहपुर सिकरी में ही रहिए और अकबर का बनाया हुआ शरण में जाइए। समझ गए? तो इसे कहते हैं पंचमहल, हवा महल। अब मरियम महल की अगर बात करें तो अकबर ही बनवाएगा, क्योंकि फतेहपुर सिकरी में है। तो मरियम की महल की बात करें तो फतेहपुर सिकरी में बनाने का श्रेय अकबर को ही जाता है, क्योंकि मरियम का महल था। और मरियम कौन थी अकबर की? कमेंट बॉक्स में करिएगा प्लीज।
जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद 2 हैं, जिसमें से एक जामा मस्जिद का श्रेय जाता है अकबर को, जो कि फ़तेहपुर सीकरी में है। तो जामा मस्जिद को बनाने का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। आगरा का किला कौन बनाया? अकबर बनाया। तो कहाँ बनाया? फ़तेहपुर सीकरी में। आगरा का किला तो आगरा में है, लेकिन जामा मस्जिद कहाँ है? फ़तेहपुर सीकरी में। याद रखना होगा। तुर्की सुल्तान का महल अगर पूछे तो अकबर ने ही बनवाया था। कहाँ बनवाया था? फ़तेहपुर सीकरी में ही बनवाया था। जैसे जामा मस्जिद, मरियम महल, पंचमहल जिसे हवा महल कहते हैं, दीवान खास, दीवान आम, ये सब जो है फ़तेहपुर सीकरी में बना हुआ है। और बनाया है कौन? कौन शासक? अकबर से बनाया है। तो तुर्की सुल्तान का महल भी बनाया है अकबर ने ही, जो कि फ़तेहपुर सीकरी में। और एक बुलंद दरवाजा बनाया है अकबर। याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा भी कहाँ है? फ़तेहपुर सीकरी में। तो अगर आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा बनाने का श्रेय कहाँ जाता है, किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। और बुलंद दरवाजा है कहाँ? फ़तेहपुर सीकरी में। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आगरा में अकबर कितने बनाए हैं? अकबर का इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। अकबर जो बनाया है, शुरुआत बता देते हैं, जहांगीरी महल बनाया है अकबर ने। जहांगीर का महल भी अकबर ने ही बनाया था। अकबरी महल भी अकबर ने बनाया है। आगरा का किला अकबर बनाया है। आगरा का किला अकबर। देखिए, जहांगीरी महल पूछे तो फ़तेहपुर सीकरी लगाइएगा, और जहांगीर का महल पूछे तो आगरा लगाइएगा। याद रखना है। अकबर का महल पूछे तो आगरा, और आगरा किला पूछे तो आगरा में ही अकबर ने ही बनाया है। याद रखिए, आगरा का किला। लेकिन आगरा में जब मस्जिद बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा शाहजहां के द्वारा। कब बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में करिएगा। दीवान आम की बात हो और दीवान खास की बात हो, ये दोनों बनाया है फ़तेहपुर सीकरी में, और बनाने वाला कोई नहीं, सिर्फ अकबर है। याद रखना है, सिर्फ अकबर है। और फ़तेहपुर सीकरी में जितने भी बनेंगे वो अकबर को ही जाएगा श्रेय। जैसे कि दीवान खास हो गए, पंचमहल, हवा महल एक ही कर सकते हैं, जो कि फ़तेहपुर सीकरी में अकबर ही बनवाया था। मरियम का महल फ़तेहपुर सीकरी अकबर में ही है। जामा मस्जिद फ़तेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनाया गया है। ये भी ध्यान रखने की बात है। और तुर्की सुल्तान महल अगर पूछे, फ़तेहपुर सीकरी अकबर। अब बुलंद दरवाजा इतना बार पूछा है कि सबको याद होगा कि अकबर बनाया है फ़तेहपुर सीकरी में। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अकबर का मकबरा कौन बनवाया? याद रखिएगा, जहांगीर ने बनवाया। कहाँ बनाया? सिकंदरा में बनवाया। तो याद रखिएगा, अकबर का मकबरा जो मैंने बता रहा हूँ, अकबर का मकबरा बनाया गया है जहांगीर द्वारा बनाया गया है, सिकंदरा में बनाया गया है। तो अकबर का मकबरा फ़तेहपुर सीकरी पसंद था अकबर को, लेकिन वहाँ मकबरा इसका नहीं है। अब एतमादुल्ला का मकबरा पूछे तो आगरा में बता दीजिएगा। बनाया कौन? नूरजहां। नूरजहां कौन? याद रखिए, नूरजहां का पिता था एमादुल्ला। याद रखिएगा। तो एमादुल्ला का पुत्री हो गई नूरजहां। याद रखिएगा, जो कि बनाई थी मकबरा, अपने पिता का मकबरा बनाई थी। कहाँ? आगरा में। अगर आपसे पूछे कि जहांगीर का मकबरा बताइए, तो नूरजहां ने बनवाया था। याद रखना है। और ये लाहौर में है अभी वर्तमान में। उसका पहले नाम क्या था? शहादरा। शहादरा। शहादरा जो है जहांगीर का मकबरा बना हुआ है, नूरजहां ने बनवाया। लाहौर अभी चला गया ना वर्तमान में, तो लाहौर चला गया, ऐसे बोल दीजिएगा। याद रखिए, दीवाने खास, दीवाने आम। आप देखिए, दीवाने खास और दीवाने आम जो है फ़तेहपुर सीकरी में बनवाया था कौन? बता सकते हैं? तो अकबर ने बनवाया। चलिए, यह तो हम मान गए। लेकिन दीवाने खास और दीवाने आम भी बनाया गया, लेकिन आगरा में बनवाया कौन? ये पूछेगा तब बताइएगा, शाहजहां ने बनवाया था। तो दीवाने खास और दीवाने आम पूछे, आगरा में किसने बनवाया? तो बताइएगा, शाहजहां ने बनवाया। अगर पूछे फ़तेहपुर सीकरी में कौन बनवाया दीवाने खास, दीवाने आम, तो बताइएगा, अकबर ने बनवाया। ये ज़रूरी है याद करना, ठीक है? शीश महल पूछेगा तो कहाँ है? आगरा में है। बनाया कौन? शाहजहां ने बनवाया। खास महल कहाँ है? तो आगरा में है। बनाया कौन? शाहजहां ने बनवाया। नगीना मस्जिद अगर पूछे, क्या पूछे? नगीना मस्जिद किसने बनवाया? तो हम बताएंगे, आगरा में बनाया गया है, शाहजहां ने बनाया है। तो शाहजहां ने नगीना मस्जिद बनाया है, जो कि आगरा में बनाया है। तो सबसे ज़्यादा अगर आगरा में पूछे तो शाहजहां को याद रखिएगा। दीवाने खास, दीवाने आम पूछे, कहाँ बनाया गया है? तो आगरा में। कौन बनाया है? शाहजहां। ये भी पूछ सकता है, दीवाने खास, दीवाने आम जो है वो अकबर ने कहाँ बनवाया है? फ़तेहपुर सीकरी में। ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। शीश महल पूछे तो आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया है। खास महल पूछे तो आगरा में ही है, जो कि शाहजहां ने बनवाया है। नगीना मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया है। ये सब याद हो गए होंगे आपको। और भी बात करें हम लोग, तो चलिए, अब नगीना मस्जिद पढ़ लिए, तो जामा मस्जिद को क्यों छोड़ना? तो जामा मस्जिद जो है आगरा में किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया है। देखिए, जामा मस्जिद जो है बनाया गया है आगरा में। कौन बनाया है? शाहजहां ने। याद रखिएगा, जामा मस्जिद जो शाहजहां बनाया है आगरा में, वो आगरा के किला में बनाया है।
मच्छी भवन अगर पूछेगा, मच्छी भवन पूछेगा कहाँ है, तो आगरा में ही है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। तो आगरा में इतना बनवाया है शाहजहां की, घूमिए मजा आ जाएगा। तो आगरा में जो मच्छी भवन बना है वो शाहजहां ने बनवाया है। लाल किला पूछे कि लाल किला कहाँ है, तो दिल्ली में है, ये हम जानते हैं लाल किला दिल्ली में, लेकिन बनाने वाला कौन है लाल किला, शाहजहां ने। तो शाहजहां ने लाल किला कहाँ बनवाया, दिल्ली में बनवाया। मच्छी भवन कहाँ बनवाया, शाहजहां ने आगरा में बनवाया। अब देखिए मोती मस्जिद की बात हो रही है, देख रहे हैं मोती मस्जिद, तो देखिए जामा मस्जिद दो आएंगे, जो कि एक आगरा शाहजहां ने बनवाया, ये हम जानते हैं। अब देखिए और बाद में बताएंगे, मोती मस्जिद जानिए। तो मोती मस्जिद अगर बात करें तो आगरा में है और ये शाहजहां ने बनवाया था। तो आपसे पूछेगा कि मोती मस्जिद किसने बनवाया, तो हम बताएंगे शाहजहां ने बनवाया। कहाँ बनवाया, तो आगरा में बनवाया। तो याद रखिए जामा मस्जिद भी आगरा में शाहजहां ने बनवाया। अगर पूछे जहानाबाद, जहानाबाद जो है कहाँ है, दिल्ली में है, और बनाया था कौन, शाहजहां ने। तो जहानाबाद अगर पूछे कि कहाँ है, बिहार वाला जहानाबाद नहीं, दिल्ली वाला जहानाबाद, ठीक है, शाहजहां बताइएगा। और सुनिए जामा मस्जिद एक और आ गया, एक तो जामा मस्जिद आगरा में हम चले थे, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। एक जामा मस्जिद दिल्ली में है, जो कि शाहजहां का ही श्रेय जाता है कि शाहजहां ने ही बनाया था। जामा मस्जिद जो है दिल्ली में कौन बनाया, शाहजहां बनाया। अब देखिए आगरा में जो बनाया गया था दीवाने आम दीवाने खास, ठीक है, तो आगरा में जो बनाया गया था वो बनाया था शाहजहां ही बनाया था, याद रखिएगा। और दिल्ली में भी दीवाने आम दीवाने खास बनाएगा तो शाहजहां का ही श्रेय जाएगा। लेकिन दीवाने आम दीवाने खास जो है, अगर पूछे फतेहपुर सीकरी में कौन बनाया, तो अकबर बनाया। ध्यान से सुनिएगा, फतेहपुर सीकरी में पूछे दीवाने आम दीवाने खास कौन बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। अगर पूछे दीवाने आम दीवाने खास जो है दिल्ली में कौन बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। अगर पूछे आगरा में दीवाने खास और दीवाने आम आगरा में कौन बनवाया, तो शाहजहां ही बनवाया। तो दिल्ली और यहाँ दोनों में बनवाया कौन, शाहजहां बनवाया। चलिए ये तो क्लियर हो गए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, नहीं तो आप कहिएगा सर गलत बता दिए, गलत नहीं है, बता देता हूँ। देखिए शाहजहां और औरंगजेब दोनों ने मिलकर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये समझ गए। अगर पूछ दे आपसे कि आगरा का, ठीक है, आगरा का किला में अगर मोती मस्जिद बनाया कौन, तो शाहजहां को टिक लगाइएगा, किसे, शाहजहां को लगाइएगा, ठीक है, इसे बता दीजिएगा। लेकिन याद रखना है कि जब दिल्ली का लाल किला में अगर बात करेंगे, दिल्ली का जब लाल किला की बात होगी, उसमें जब मोती मस्जिद की बात होगी, तो हम बोलेंगे औरंगजेब को, समझ गए। तो दिल्ली में जब मोती मस्जिद की अगर बात होगी तो हम लगा देंगे किसको, औरंगजेब को, शाहजहां को हटाकर, और यहाँ पे दिल्ली अगर लिख दीजिए, मान लीजिए दिल्ली लिख दिए, तो यहाँ पे औरंगजेब हो जाएगा, समझ गए। तो दिल्ली के लाल किला में अगर पूछे मोती मस्जिद बनाया कौन, तो हम बताएंगे औरंगजेब बनाया, ठीक है। अगर पूछे कि मोती मस्जिद आगरा के किला में किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है कि अरे भाई हम कुछ पढ़े नहीं, दोनों क्लियर हो गए, ठीक है, तो अब से गलती नहीं करिएगा। जहांगीर का मकबरा तो हम जान गए भाई कि नूरजहां बनवाई थी, लेकिन पूछा जाता है कि जहांगीर का जो आप देख रहे हैं, जहांगीर का महल किसने बनवाया, और जहांगीरी महल। तो देखिए जहांगीरी महल और जहांगीर का महल दोनों अकबर का ही शासनकाल में बना था, इसलिए बोला जाता है कि अकबर ने बनवाया, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन पता है जहांगीर का महल का निर्माण जो है राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था, याद रखिएगा, और इसके सम्मान में बनवाया था, मित्र के सम्मान में ये बनाया था, ठीक है। तो राजा वीर सिंह देव बुंदेला का नाम आना चाहिए, लेकिन अब शासक कौन था, अकबर था भाई, इसलिए जहांगीर महल का श्रेय जाता है अकबर को, बस यही जान लीजिए, समझ गए ना। तो गलती नहीं होनी चाहिए, ये मत समझिएगा। तो ध्यान रखना है कि जहांगीर महल बनवाने का श्रेय अकबर को जाता है, क्योंकि बनाने वाला तो जहांगीर का एक मित्र था, राजपूत मित्र कहिए या कहिए मुगल बादशाह का सम्मान में बनाया था, जहांगीर के सम्मान में बनाया था राजा वीर सिंह देव बुंदेला, लेकिन शासक उस समय कौन था, अकबर था, इसलिए नाम अकबर का जाता है। और भी बहुत कारण है, लेकिन मैं छोटे छोटे कारणों का बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में। अब चलिए हम चलते हैं मुगल कालीन साहित्य के बारे में चलते हैं, ठीक है, जिसमें एक तरफ पुस्तक और अनुवाद किया हुआ है, मतलब पुस्तक का अनुवाद किया गया है, भाषा बताया जाएगा, और एक तरफ लेखक का नाम बताया जाएगा। हम वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आपसे पूछ रहा है कि रामायण, रामायण का जो पुस्तक है उसको फारसी में अनुवाद किया गया है। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है भाषा। तो रामायण को किस भाषा में अनुवाद किया गया है, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। किसने किया है, तो वो बदायूनी ने किया था। तो आपसे पूछेगा कि मुगल कालीन साहित्य में अगर लेखक पूछे बदायूनी ने क्या किया है, फारसी भाषा में अनुवाद किया है,
किसका? रामायण का। ये हो गए। अगर पूछे भागवत गीता का अनुवाद किसने किया है, तो हम बताएँगे फारसी भाषा में किया है और राजा टोडरमल किया है। ठीक है? तो सोचिए राजा टोडरमल का नाम आता है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का अगर नाम पूछा जाए, तो आता है किसी और का नाम, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं और इसमें राजा टोडरमल दे दिया है। अब ये तो समझ में नहीं आता कि राजा टोडरमल जो है कैसे करेगा? लेकिन हम ये बताएँगे कि भागवत गीता का जो है फारसी में अनुवाद करने का श्रेय राजा टोडरमल को भी जाता है। समझ गए? यहाँ पे भागवत गीता दे दिया है, मतलब राजा टोडरमल, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब फैजी ही करे, राजा टोडरमल भी किए हैं। जैसे कि बहुत लोग किए हैं, ऐसा नहीं, जैसे कि अगर भागवत गीता का बोले, मतलब गीता का अगर फारसी में अनुवाद बोले, तो दारा शिकोह का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैजी का नाम आता है, ऐसा नहीं कि फैजी का नाम, लेकिन दारा शिकोह जो है गीता का अनुवाद फारसी में किया था, जिसका नाम सिर ए अकबरी रखा था, है ना? तो इस तरह से सवाल पूछेगा तो दारा शिकोह टिक लगा दिएगा। लेकिन अगर पूछते भागवत गीता का फारसी में अनुवाद करने का श्रेय किसे जाता है या अनुवाद कौन किया था, लेखक कौन थे, तो राजा टोडरमल थे। ठीक है? तो इनका भूमिका रहता है, लेकिन इनका उतना नाम नहीं आता क्योंकि भाई राजा दारा शिकोह ने कर दिया था इसलिए। ठीक है? तो अलग-अलग सब लोग दिया है, जैसे कि रामायण का अलग-अलग नाम है, दारा शिकोह जो है अलग नाम दिया है भागवत को, गीता का जो अनुवाद किया है। तो उस तरह ये भी जो है भागवत गीता का डायरेक्ट अगर अनुवाद की बात करें, तो राजा टोडरमल को जाता है फारसी भाषा में। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, ये ध्यान रखना होगा। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे आपका, फैजी का नाम आता है, दारा शिकोह का नाम आता है, ठीक है? ये सब भागवत गीता से जुड़े हुए आते हैं। जैसे महाभारत का भी आता है, फैजी का नाम आता है, महाभारत तो और भी डब किया गया है, तो ये सब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो गलत ये नहीं समझना है कि गलत ये है, बुक अच्छा है। याद रखिए योग विशिष्ट की अगर बात करें, तो ये फारसी भाषा में लिखा गया है। समझ गए? तो योग विशिष्ट की अगर बात करें, तो फारसी भाषा में लिखा गया है और ये कौन लिखा है, तो दारा शिकोह ने लिखा है। देखिए, यहाँ पे दारा शिकोह दे दिया है, चाहता तो यहाँ पे भी दारा शिकोह कर देता। अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए भागवत हटा के गीता खाली कर देता, तो दारा शिकोह टिक लगा देते। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ठीक है? तो ध्यान रखना होगा कि योग विशिष्ट का अगर फारसी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है दारा शिकोह को। अर्थवेद को फारसी में अनुवाद कौन किया था? सरहिंदी। सरहिंदी का नाम आता है। सरहिंदी बोलिए, सरहिंद के बोल दीजिए, श्रेय जाता है क्योंकि अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किए थे। पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया था। अब बताइए पंचतंत्र का आप पढ़े हैं कि अनुवाद किया गया है ना, लेकिन नाम कुछ और सुने थे। क्या सुने थे? कमेंट बॉक्स में कीजिए। सबका अलग-अलग है। तो पंचतंत्र का इसमें जो फारसी अनुवाद जो किया था, मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया था। देखिए इस किताब को पढ़ाऊँगा ना तो बहुत कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद करने का श्रेय अबू फजल को जाता है। अब बताइए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अबू फजल का जो अनुवाद किया हुआ फारसी का किताब का नाम है, अनवर ए सुहैली नाम है। ठीक है? तो इस तरह का आएगा कि अनवर ए सुहैली किसने लिखा है, जो कि पंचतंत्र का अनुवाद किया हुआ है। तो अनवर ए सुहैली किसका लिखा हुआ पुस्तक है? तो आप बताइएगा अबू फजल का, क्योंकि फारसी में अनुवाद किया गया है। किसका? पंचतंत्र का। समझ गए? तो ये ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पे डायरेक्ट अगर पूछे पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद, तो ऑप्शन पे देख लीजिएगा और शाहवादी टिक लगा के आ जाइएगा। ठीक है? अब देखिए लीलावती की बात करते हैं। अब लीलावती को फारसी में अनुवाद करने वाले फैजी जी का नाम आता है और लीलावती को हम कुछ और पढ़े हैं। अब बताइए अब इसका श्रेय क्या देंगे? देखिए इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ। लीलावती फारसी में अनुवाद करने का श्रेय फैजी को जाता है और महाभारत को फारसी में अनुवाद करने का और श्रीमद् भागवत गीता को फारसी में अनुवाद करने का फैजी को ही श्रेय जाता है। इसमें भी याद रखिएगा, दारा शिकोह को भी जाता है। ठीक है? तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। राजा टोडरमल को जाता है, ये सब फारसी में अनुवाद किए थे गीता को, तो अलग-अलग सबका श्रेय जाता है। अब बदायूंनी भी महाभारत का अनुवाद किए हैं दारा शिकोह के साथ, ये फैजी के साथ मिलके। समझ गए? और लीलावती अगर देखा जाए तो हमारा जो है भास्कराचार्य का लिखा हुआ है किताब है ना? लेकिन इसका फारसी में अनुवाद कौन किया? फैजी। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शन देता है। अब ऑप्शन में दे देगा 4 तो दिक्कत है। अगर बीपीएससी हो सकता है, बीपीएससी में हो सकता है कि 5 ऑप्शन में दे दे, जो टीचर वाले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर दे दे कि गीता का जो है फारसी में अनुवाद कौन-कौन किया है, ऑप्शन में 3 दे दे, फैजी दे दे, टोडरमल दे दे और इनमें से कोई दे दे और इनमें से अधिक दे दे, तो आप अधिक को टिक लगाइएगा क्योंकि टोडरमल भी हैं और फैजी भी हैं और अगर आप दारा शिकोह दे दे तो दारा शिकोह भी है। तो ये सब ध्यान रखना होगा। तो एक ही ज़रूरी नहीं कि इतने दिनों में एक ही लिखें, सब लोग अलग-अलग ढंग से लिखा जाता है। एक ही किताब का कई रूप से लिखा जाता है, जो कि नाम अलग-अलग दिए जाते हैं।
ये ध्यान रखना होगा। अकबरनामा की बात करते हैं तो फारसी में अनुवाद कौन किया? अबू फजल किए, ठीक है। तो अकबरनामा कौन लिखा? अबू फजल। तो भाई फारसी में अनुवाद किया हुआ है, फारसी में ही लिखा गया है, इतना छोड़िए। बाबरनामा, देखिए बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है, जो कि स्वयं बाबर लिखा था, लेकिन फारसी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना को। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा को। हुमायूंनामा जो है फारसी भाषा में लिखा गया है, जो कि गुलबंद बेगम ने लिखा था। गुलबंद बेगम ने लिखा था, जो कि क्या थी? हुमायूंनामा, बताइए। गुलबंद बेगम ने लिखी थी, तो गुलबंद बेगम कौन थी? बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर बात करें तुझके बाबरी, जो कि बाबरनामा है, तुर्की भाषा में लिखा गया है, जो कि बाबर खुद लिखा है, जो कि क्या है? आत्मकथा है। अब देखिए तुझके ए जहांगीर, जहांगीरी बोलिए या जहांगीर, ये फारसी भाषा में लिखा गया है, जहांगीर खुद लिखा है, और मौत मद खां भी लिखा है, मोहम्मद हादी भी लिखा है। देखिए 3 गो लिखा है इस पुस्तक को। तुझके जहांगीर को फारसी में अनुवाद किया गया है, तो जहांगीर द्वारा तो लिखा गया है, मौत मद खां भी लिखा है और मोहम्मद हादी भी लिखा है। तो ये तीनों का नाम आया कि नहीं? अब तीनों का नाम दे दिया, आपसे बोल दे कि इनमें से कौन है, तो अब जहांगीर ठीक लगा क्या जाएगा? तो ये गलत होगा। जहांगीर की जगह पे अगर तीनों ऑप्शन में तीनों एक से अधिक होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा। यही करता है बीपीएससी 5 ऑप्शन देके कंफ्यूज, क्योंकि हमको कंफ्यूज नहीं होना है। मुंतखब उल तवारिख जो है फारसी में लिखा गया है, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। तो बदायूनी ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मुंतखब उल तवारिख, क्या लिखी है? तवारिख। उल तवारिख अगर पुस्तक बोले, फारसी में अनुवाद कौन किया है? बदायूनी ने किया था। और चलिए जानते हैं, इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो मौत मीद खां बख्शी को जाता है, जो कि फारसी में लिखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे बताते हैं, मौत मद है, ठीक है, मौत मद है, मौत मीद खां है, तो यहाँ पे बख्शी नहीं लगाया है, लेकिन लिखा कौन है? तुझके जहांगीरी। लेकिन इसका पुस्तक का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कहाँ पे? चलिए दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए पुस्तक का नाम उसका इकबाल नामा ए जहांगीरी है। तो अलग अलग नाम हो सकता है पुस्तक का, लेकिन भाषा फारसी ही लिखा गया है, या ये भी ध्यान रखना होगा। और मौत मीद खां बख्शी लिखा है। अब देखिए माँ शीरे कर दिया, माँ शीरे जहांगीरी कौन लिखा है? तो फारसी में लिखा गया है, ख्वाजा कामगार लिखा है। कौन लिखा है? कामगार। तो ख्वाजा कामगार ने क्या लिखा है फारसी भाषा में? जहांगीरी लिखा है। माँ शीरे जहांगीर लिखा है, ठीक है। माँ आ है, अलग कर दिया है, तो माँ शीरे जहांगीर लिख दीजिएगा। तबकाते अफकरी, ठीक है, आमो ऐसा ही है। तबकाते अकबरी जो है फारसी भाषा में लिखा गया है, निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। तो निजामुद्दीन अहमद ने कौन सी पुस्तक जो है फारसी में लिखा है? तो तबकाते अकबरी पुस्तक लिखा है। ये भी हो गए। देखिए शाहजहांनामा जो है फारसी में लिखा गया है, जो कि कौन लिखा है? इनायत खान ने लिखा है। तो इनायत खान ने कौन सी भाषा में लिखा है? फारसी भाषा में लिखा है। कौन सी पुस्तक लिखा है? तो शाहजहां पे लिखा है, नामा लिखा है, शाहजहांनामा लिख दिया है, पुस्तक लिख दिया है, फारसी में लिख दिया है। कौन लिखा है? इनायत खान ने लिखा था। अगर मैं बात करूं खफी खां के बात करें, तो खफी खां ने एक पुस्तक लिखी है फारसी भाषा में, उसका नाम है दिलखुशा पुस्तक का नाम है, पूरा नाम है नुस्खा, ठीक है, नुस्खा ए दिलखुशा, जो नुक्स निकालता हो, दिल खुश करता हो। अगर मान लीजिए किसी से आप शिकायत करते हो किसी की, तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, उसके बारे में शिकायत करते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। तो नुक्स निकालिएगा और दिल की बात बोलिएगा, दिल खुशा हो गया। और लिखने वाला कौन है? खफी खां, जो खफा रहता है, तो खफी खां याद हो गया। किस भाषा में लिखा? फारसी भाषा में, जो कि कोई समझ नहीं सकता, तो शिकायत भी कर लिया, नुक्स भी निकाल लिया, दिल खुश भी कर लिया, और लिखने वाला खफी है, खफा भी हो गया। चलिए ऐसे याद करवाने के लिए, ठीक है। आलमगीरनामा एक पुस्तक है, जिसे फारसी भाषा में लिखा गया है, और लिखने वाला मिर्जा मोहम्मद कासिम है। तो मिर्जा मोहम्मद कासिम याद रखिएगा, क्या लिखा है? तो एक पुस्तक लिखा है। कौन सा पुस्तक? आलमगीरनामा पुस्तक लिखा है। और भी बात करें तो शाकी मुस्तैद खां की अगर बात करें, तो इसने फारसी में अनुवाद किया है, और लिखा क्या है? तो माँ शीरे ए आलमगीरी, क्या लिखा है? माँ लिख दीजिए,
मा आ सिरे ए आलमगीरी किसने लिखी? तो ये शाकी मुस्तैद खान ने लिखी थी, फ़ारसी भाषा में लिखी थी। अब देखिए शेख निज़ामुद्दीन अहमद ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम फ़ारसी भाषा में है फ़तवा ए आलमगीरी। तो फ़तवा ए आलमगीरी लिखने का श्रेय जाएगा शेख निज़ामुद्दीन अहमद का। अगर माँ सीधे माँ लिख दीजिए, माँ बोल दीजिए ना, ज़्यादा याद होगा। तो माँ सिरे ए आलमगीर अगर पूछे तो मुस्तैद खां को बोल दीजिएगा। अगर आलमगीरी नाम पूछते तो हम बताएंगे मोहम्मद कासिम बता देंगे, ठीक है। अगर और बात करें पादशाह नामा अगर पुस्तक लिखा है तो फारसी में लिखा गया है, मोहम्मद अमीन ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहम्मद अमीन ने लिखा है। अमीन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो पादशाह नामा फारसी में अनुवाद किया था मोहम्मद अमीन ने। चलिए, ये हो गए हमारे मुगल कालीन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, जो कि मैंने हर वीडियो में मैंने बता दिया है और आपको जो भी लग रहा है कन्फ्यूजन वो भी क्लियर है। अब चलेंगे हम लोग मुगल कालीन का आगे कौन कौन से पद आते हैं और कौन कौन से पद नियुक्त किए जाते हैं। ये सब सवाल पूछता है बीपीएससी वाले, लेकिन इग्नोर कर देते हैं लोग, सोचते हैं कि ऊपर ऊपर का सवाल है। नहीं, जितना गहरा पढ़िएगा उतना सवाल गहरा से आएगा और उतना एग्जाम निकलने में होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को फील करिए। क्वेश्चन को जब तक आप अपना नहीं समझिएगा, क्वेश्चन आपको कभी नहीं समझेगा। तो क्वेश्चन को अपना समझिए, क्वेश्चन आपको अपना समझेगा, एग्जाम क्रैक जरूर करवाएगा, ठीक है। ये नन अकेडमी का वादा है। अब इस वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं मुगल कालीन उच्च अधिकारी की बात करेंगे। उच्च अधिकारी को पढ़ने के बाद हम पढ़ लेंगे क्या बताए? उसके बाद हम पढ़ेंगे 10वें जो सिख गुरु हैं उनके बारे में छोटी-छोटी बात जानेंगे, जो कि उनसे जो सवाल बनता है वही बात करेंगे और अन्यथा कोई बातें नहीं होगी। तो चलिए आगे हम तो मुगल कालीन के विभाग की बात करते हैं, उच्च अधिकारी की बात करते हैं। तो उसमें जैसे कि दिल्ली सल्तनत में मैंने पढ़ा है विभाग बटा हुआ था। मौर्य काल में मैंने सुना था जो कि अधिकार बटा हुआ है, को महामात्र को क्या कहते हैं मौर्य काल में, या गुप्त काल में क्या कहा जाता है मंत्री को। तो ये सब पढ़े, अब इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत पढ़े, अब मुगल कालीन में भी हम ये सब पद की बात करते हैं। जैसे दीवाने इंसान की बात करेंगे। इंसान, इंसा बोला जाता है, इंसान मैंने याद करने के लिए बोल दिया। दीवाने इंसा की अगर बात करें, विभाग है जो कि क्या है, सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधित कार्य को करने के लिए है। मतलब मान लीजिए कोई सुल्तान का आदेश है कि भाई उस राज्य में जाके भेजो, एक पत्र लिखिए और लेखन करके डाक संबंधी कार्य कीजिए। तो ये काम जो अधिकारी होते थे उस अधिकारी का नाम था दीवाने इंसा, ठीक है, इंसा। चलिए ये हो गए। अब बात करते हैं दीवाने विजारत। दीवाने विजारत क्या है विभाग भाई? ये दीवाने विजारत मैंने नहीं सुना है, मैं सुना है लेकिन क्या है ये नहीं जानता हूं। तो जान लीजिए, जो लगान लेता है, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि का काम जो करता है उसे बोला जाता है दीवाने विजारत। तो दीवाने विजारत अगर पूछे तो जो लगान लेने वाला होता है, अर्थव्यवस्था का काम करता है, राज्य के आय व्यय जो होते हैं, आने जाने वाला व्यय, और मंत्रियों के जो कार्य होते हैं उसके देखरेख के लिए जो बनाए जाते हैं विभाग, उस विभाग का नाम है दीवाने विजारत। दीवाने काजी। अब काजी की बात हो गई तो काजी क्या होता है? जो न्याय विभाग का काम करता है। काजी होता था कि जो न्याय करता था, जो न्याय करता है, सच और गलत को बात करता है, ठीक है। तो न्याय की अगर बात करेगा तो काजी को याद करिएगा। इसे काजी उल कुजात भी बोला जाता है। न्याय विभाग को भी एक नाम दिया गया है काजी उल कुजात, और उसके एक विभाग होते हैं दीवाने काजी। याद रखना है, दीवाने काजी अगर पूछे न्याय विभाग से संबंधित है भाई, ठीक है, जिसे हम काजी उल कुजात भी बोलते हैं। दीवाने वरीद की अगर बात करेगा, पूछेगा दीवानी वरीद क्या है भाई, कौन सा विभाग है मुगल कालीन का? तो भाई गुप्तचर विभाग। वरीद ए मुबालिक के अधीन है, समझ गए? वरीद ए मुबालिक के अधीन होता है, गुप्तचर होते हैं जिसमें जो प्रमुख प्रमुख मंत्री होते हैं उनके स्पेशल गुप्तचर होते हैं। एक राजा का गुप्तचर होते हैं, रानी के गुप्तचर होते हैं, उसी को बोला गया तो दीवाने वरीद होते हैं। अब गुप्तचर का जो हैंडल करता है उसी को बोला जाता है दीवाने वरीद। ये भी समझ गए? ये भी क्लियर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बॉडीगार्ड जो है बनता है, बॉडीगार्ड को बनाने के लिए एक संस्था है ना, उसी तरह ये होता है, ठीक है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिएगा। अगर पूछे दीवाने आरिज, दीवाने आरिज क्या है? तो सेना भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख करता है। तो सेना भर्ती जो हो रही उसकी देखरेख करेगा, शिक्षा की बात करेगा, मतलब एजुकेशन की बात करेगा, उसका जो है, या कोई संगठन है उसका देखरेख करेगा, तो कौन करेगा? दीवाने आरिज करेगा। तो दीवाने आरिज जो है शिक्षा संगठन से हो, सेना भर्ती हो, उसका देखरेख करने का काम करता है कौन? दीवाने आरिज। अगर पूछे दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत क्या है? तो विदेशी विभाग से संबंधित है, जो विदेशी विभाग का देखरेख करेगा, उससे समझेगा, विदेशी भी या राजदूत के रूप में भेजा जाएगा, तो इस तरह का होता है दीवाने रिसालत। तो रिसालत हो गए, विदेशी विभाग से संबंधित है। अगर पूछेगा
मुहतसिब। मुहतसिब क्या होता है? पूछेगा कि मुगल कालीन में मुहतसिब जो शब्द सुन रहे हैं वो क्या है? तो हम बताएंगे ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता है। तो नैतिक आचरण को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम जो करता है उस विभाग का नाम है मुहतसिब। ये क्लियर हो गए। अगर पूछे कि समाचार लेखक होता था उसके लिए कौन सा विभाग बनाया जाता था? तो वाक्या नवीश बनाया जाता था। एक खुफिया नवीश बनाया जाता था जो कि गुप्तचर लेखक होते थे। तो गुप्तचर लेखक के लिए बनाया गया था स्पेशल खुफिया नवीश। अगर पूछे समाचार पत्र का जो लेखक होते थे उसे क्या बोलते थे? वाक्या नवीश। ये सब जो है क्या है? विभाग है। ठीक है। और दरोगा ए डाक की बात करें, दरोगा ए डाक क्या है? गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता है। जो पत्र आया उस पत्र का प्रभारी भी माना जाता है। तो दरोगा ए डाक मतलब हो गया कि गुप्तचर द्वारा जो है या गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होना चाहिए वो लीडर होता है दरोगा ए डाक, जो कि पत्र व्यवहार का प्रभारी के रूप में होता है। अब मान लीजिए कोई पत्र ले जा रहा है, आप ले जाइएगा तो कहीं न कहीं तो बढ़िया से सुरक्षित हो, कहीं न कहीं देखभाल के लिए होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो दरोगा ए डाक बनाया गया विभाग। चलिए वो हो गए। दीवाने या तन की बात करें तो तन मतलब वेतन। तन का मतलब वेतन, ऐसे याद रखिए। यह वेतन और जागीरी से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। पूछते कि वेतन और जागीरी से निपटारा करने के लिए, मामलों को निपटारा करने के लिए कौन सा विभाग बना? तो दीवाने तन बना था। क्या बना था? दीवाने तन बना था। अब देखिए शाही तोपखाने का प्रधान किसे बनाया गया पता है? मीर आतिश को बनाया गया है। मुगल काल में तोप सबसे पहले बाबर लाया था और तोप के लिए भी अब रखने का भाई प्रबंध किया गया। तो तोप खाने या शाही तोप खाने का जो प्रधान बनाएगा कि देखरेख रहेगा इन्हीं के अंडर में, तो मीर आतिश बनाए गए। ठीक है। तो मीर आतिश विभाग बना तोप खाने को देखरेख के लिए। मीर ए बहर, मीर ए बहर क्या था? जल सेना का प्रधान होता था। जल सेना जो नाविक होते थे उनकी जल सेना है ना, तो जल सेना के लिए भी एक प्रधान बने थे, मीर ए बहर के नाम से जानते थे। और एक हैं हरकारा। हरकारा जो होते थे ये जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। समझ गए? तो जासूस और संदेश वाहक कौन होते थे? उसे जो दोनों होते थे, जासूस कहिए या संदेश वाहक कहिए, दोनों कहिए, वो विभाग का नाम बताइए तो हरकारा बता दीजिएगा। तो ये हो गए मुगल कालीन में जो विभाग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सिर्फ अगर सुन लेते हैं 1 से 2 बार तो आपको निश्चित याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया है आपको याद करवाने का। देखिए, अब 10वें गुरु के बारे में हम बात करते हैं, तो 10वें गुरु के बारे में बता देते हैं कि गुरु की बात करें तो आगे 10 गुरु का नाम याद रखिए। गुरु नानक पहले, दूसरे अंगद जी हैं, तीसरे अमरदास हैं और चौथे हमारे रामदास जी हैं और 5वें अर्जुन सिंह हैं। ठीक है। अर्जुन देव बोल सकते हैं। अगर पूछे छठा कौन है? हरगोविंद सिंह हैं। अगर 7वां पूछे तो हर राय हैं। अगर 8वां पूछे तो हरकिशन जी को बता दीजिएगा। 9वां पूछे तो हम बताएंगे तेग बहादुर जी को और 10वां पूछे तो गुरु गोविंद सिंह को। समझ गए? तो 10 गुरु का नाम आप सुन लिए। अब इनके बारे में एक एक भाग हम जानेंगे। इनके जो है समय काल कब से कब तक था और उपलब्धि क्या थी, क्या ये किए थे, ये हम जानेंगे। तो नानक की अगर बात करें तो गुरु नानक की अगर बात करें तो इनका समय काल बताया जाता है 1469 से लेके 1539 बताया जाता है। मतलब 1469 से लेके 1539 तक बताया जाता है। मतलब 69 से लेके 39 तक बताया जाता है, याद रखना होगा। और ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक जी। तो आपसे पूछे नानक जो थे वो क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक माने गए थे, याद रखना है। अंगद जो है हमारे दूसरे गुरु हैं सिख संप्रदाय के, जो कि गुरुमुखी लिपि का जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो अंगद जी जो हैं क्या लिखे हैं? गुरुमुखी लिपि लिखे हैं। इनका समय काल अगर पूछे तो बताइएगा 1539 से लेके 1552 बता देंगे। तो 1539 से लेके 1552 बताया जाता है, मतलब 52 बताया जाता है। 1539 से लेके 52 तक 1552 तक बताया जाता है अंगद जी का समय, जो कि गुरुमुखी लिपि का जनक माने जाते हैं। तीसरे नंबर के आते हैं सिख गुरु अमरदास जी। तो सिख गुरु का अगर बात करें तो इनका जो समय काल है 1552 से लेके 1574 तक बताया जाता है, मतलब 1574 तक बताया जाता है। किनका? अमरदास जी का। अगर पूछे तो सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किए थे। विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किए थे। तो विवाह पद्धति एक थी जिसका नाम लवन था। इसका प्रचलन चालू करने का श्रेय जाता है अमरदास को, जो कि तीसरे कौन थे? सिख गुरु थे।
ये भी पूछता है कितने गुरु थे, तो तीसरे सिख गुरु थे। कौन थे? अमरदास जी थे। और कितने गद्दियों की स्थापना किए? तो 22 गद्दियों की स्थापना किए। क्यों किए? सिख धर्म के प्रचार के लिए किए। और विवाह का एक पद्धति चालू किए, उस पद्धति का नाम बताइए। तो लवन पद्धति था, याद रखना है। लवन का प्रचलन किए थे जो विवाह से संबंधित था। कौन किए? अमरदास जी किए। अगर पूछे चौथे नंबर के, अगर सिख गुरु पूछे तो रामदास को टिक लगाइएगा। रामदास जी का अगर पूछे तो अमृतसर की स्थापना करने का श्रेय जाता है रामदास जी को। किनको जाता है? रामदास जी को अमृतसर की स्थापना करने का श्रेय जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा, ठीक है। और अमृतसर का जो स्थापना किए थे वो रामदास जी के थे, जो कि केवें सिख गुरु थे, तो चौथे सिख गुरु थे। अगर पूछे समय काल तो हम बताएंगे 1574 से लेके 1581 बता देंगे, मतलब 81 तक बता देंगे। मतलब 74 से लेके 81 तक किनका था? रामदास जी का समय काल था, जो कि अमृतसर की स्थापना उसी साल, उसी काल में हुआ था। अर्जुन सिंह की अगर बात करें, अर्जुन देव बोलते हैं हम लोग, अर्जुन सिंह दिया हुआ है इनका नाम, तो अर्जुन देव बोलिए। अर्जुन देव जो है 5वें सिख गुरु हैं, जो कि समय काल अगर पूछे तो 1581 से लेके बताइएगा 1606 तक बता देंगे। मतलब 81 से लेके 06 तक जो है समय काल है, मतलब 15 से 16, याद रखिएगा। तो 1581 से लेकर 1606 तक जो है किनका समय काल रहा? तो 5वें गुरु अर्जुन देव का रहा। इन्होंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में जो है हर मंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है करने का श्रेय जाता है। इन्हें जहांगीर ने जो है फांसी दे दी थी। किसे? अर्जुन देव को। और जहांगीर ने फांसी क्यों दी थी? खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर को जो है फांसी दे दिए थे। खुसरो का दूसरा नाम बताइए। खुसरो किसका नाम था? इसी का बेटा था जहांगीर का, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बताइएगा। तो अर्जुन देव जो हैं, अर्जुन देव को फांसी कौन दिया? जहांगीर ने दे दिया। चलिए, ये तो बात अलग है। अगर बात करें 1581 से 1606 तक जो है अर्जुन देव का समय का रहा। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की? अर्जुन देव जी तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किए, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किए। और अमृतसर में जो है हर मंदिर साहिब का जो है मंदिर का निर्माण किए, जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। और याद रखने की बात यह है कि अमृतसर की स्थापना करने का श्रेय रामदास को जाता है, लेकिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने का श्रेय अर्जुन देव को जाता है। ये ध्यान रखना होगा आपको। अब चलते हैं छठे गोविंद जी क्या सिख जो गोविंद हैं उनकी बात करते हैं, तो वो हैं हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह का अगर बात करें तो छठे सिख गुरु हैं। इनका समय काल पूछे तो 1606 से लेके 1645 बता देना है, मतलब 45 बता देना है। मतलब 06 से लेके 45 तक किनका समय काल रहा? हरगोविंद सिंह का रहा। तो 1606 से लेके 1645 तक किनका समय रहा? हरगोविंद सिंह का रहा। हरगोविंद सिंह कितने गुरु थे? तो छठे गुरु थे। कौन गुरु? सिख गुरु थे। ये सब मैं बोलते जा रहा हूँ, सिर्फ सुनते जाइएगा। तो दुखद यही था कि अकाल तख्त की स्थापना किए थे। किसकी बात किए थे? अकाल तख्त की स्थापना किए थे। कौन किए थे? हरगोविंद सिंह किए थे। सिखों को एक योद्धा जाति में जो है प्रशिक्षित किए थे। अब योद्धा बनने की अब जरूरी है, अंग्रेज से लड़ना है भाई, तो योद्धा तो बनना ही पड़ेगा। तो योद्धा जाति से प्रशिक्षित किए गए थे। याद रखना है, मुगल से थोड़ा सा विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि अर्जुन देव को फांसी दे दिया था जहांगीर। ठीक है। अब 7वें सिख गुरु कौन थे? हर राय थे, जो कि कब समय काल बताया जाता है? 1645 से लेके 1661 बताया जाता है। और 1661 मतलब 61, मतलब 45 से लेकर 61 तक इनका समय काल रहा, तो हर राय का रहा। मतलब 1645 से लेके 61 तक इनका समय काल रहा, तो सिख गुरु 7वें गुरु हर राय का रहा। इन्होंने क्या किया? मुगलों के उत्तराधिकारी जो युद्ध में भाग लिया और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। 8वें सिख गुरु थे कौन? हरकिशन जी। 8वें सिख गुरु हरकिशन जी का समय काल पूछे तो बताइएगा 1661 से लेके 1664 बता देना है। मतलब 61 से लेके 64 तक ही बताना है हरकिशन जी का, जो कि कितने सिख गुरु थे? 8वें सिख गुरु थे। और ये अल्प वयस्क अवस्था में ही मृत्यु इनकी हो गई थी, ज्यादा एज तक जीवित नहीं रहे थे, इसलिए 61 से 64 तक ही रहा था समय काल इनका, क्योंकि अल्प अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी, कम समय में ही मृत्यु हो गई थी। समझ गए? तो हरिकिशन जी का तो 8वें गुरु थे। 9वें बने तेग बहादुर जी। तेग बहादुर की अगर बात करें तो 64 से, मतलब 1664 से लेके 1675 बताया जाता है।
मतलब 64 से लेके 75 बताया जाता है तेग बहादुर जी का समय का, मतलब 1664 से लेके 1675 तक बताया जाता है 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बारे में। और इसमें क्या था कि औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी, किनको? तेग बहादुर जी को। तो तेग बहादुर को फांसी कौन दिया? औरंगजेब दिया था। समझ गए? और बात करें, अगर सिख का स्पेशल जब पढ़ाऊंगा तो सबका अलग अलग बताऊंगा, लेकिन अभी तो समय वो नहीं है, क्योंकि इस बुक को खत्म करने के बाद एक नया बुक ला रहा हूं जो कि सुपर डुपर कहिए या हिट कहिए, वो बुक है जिसको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें इससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल मिलेगा। फन के साथ आपको याद करवाओ। अगर याद होता है मेरी पढ़ाने से, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका ये कमेंट मुझे क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है, हौसला देता है। चलिए अब बात करते हैं 10वें सिख गुरु की। अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे, जो कि 10वें सिख गुरु और अंतिम गुरु मानते हैं, जो कि इनका समय काल बोला जाता है 1675 से लेके 1708 तक बताया जाता है। तो 08 तक इनका समय काल बताया जाता है गुरु गोविंद सिंह का। और 1707 तक कौन रहा था? समझ जाइए, औरंगजेब रहा था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था और 1708 में फिर गुरु गोविंद सिंह का भी मृत्यु हो जाता है। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो है पटना जो है 1666 में हुआ था। 666 याद रखिएगा, 1666 याद रखेंगे। जन्मे थे, मतलब 1666 में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? पटना में जन्मे थे। और इन्होंने खालसा पंथ का जो है स्थापना किया था। तो गुरु गोविंद सिंह किसकी स्थापना किए थे? खालसा पंथ का स्थापना किए थे। और बात करें तो सिखों के लिए 5 जो है केस, कंघा, कृपान, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा, ये जो है पहनने के लिए दिया गया था, जो कि गुरु गोविंद सिंह के थ्रू ये लाया गया था, जिसे 5 का कार बोला जाता है। तो सिखों के लिए 5 ककार आए थे, जिसमें केस रख सकते हैं, कंघा, कृपान रखिए और कच्छा पहन सकते हैं और कड़ा पहन सकते हैं। ये जो है नियम लाए गए थे और ये अंतिम थे और जो कि अभी भी चल रहा है। अगर बात करें अनिवार्य किए गए, याद रखिएगा, गुरु पद की समाप्ति की, याद रखिए गुरु पद की समाप्ति हो गई तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया गया। तो गुरु ग्रंथ जो है वो समझिए क्या हो गया? गुरु ग्रंथ ही गुरु घोषित हो गया है। ऑनलाइनर है और मराठा से क्योंकि इसलिए पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा विवादित है तो हम पढ़ा देते हैं। अभी चल रहा है भाषा के लेकर, तो चलिए पढ़ लेते हैं और पढ़ते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग जो है किसके लेखों में किया जाता है? तो मराठों में किया जाता है। तो मराठा जो भाषा है उसमें जो है मराठो लोग जो है यूज करते हैं मोडी लिपि। समझ गए? अगर बात करें सर जामी प्रथा का संबंध जो है किससे है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से है। तो मराठा भू राजस्व प्रथा से क्या है? सर जामी प्रथा संबंधित है, जो कि मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। अगर बात करें मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। तो मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। कहाँ? मराठा साम्राज्य में। और किसके समय में ये शिवाजी के प्रशासन में कहा जाता था? अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री होते थे। अगर और बात करें थोड़ा सा, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो रायगढ़ में स्थापित की थी। तो अगर पूछता है शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में, और समझ जाइए शिवाजी जो थे औरंगजेब को, मुगल को पानी पिला दिए थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें पेशवा जो है अपना समर्पण कर दिया था, मतलब हार गया था। तो वो जॉन मैकलम के सामने समर्पण कर दिया था और हार गया था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा हार गए थे और जॉन मैकलम जीत गया था, मतलब अंग्रेज जीत गया था। पानीपत का तीसरी जो युद्ध हुआ मराठा और अफगान शासक के बीच हुआ था, जो कि शासक जो अफगान का है अहमद शाह अब्दाली है, के मध्य जो है कब हुआ? 1761 में हुआ था। ये हम जानते हैं, लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हो गई थी। तो मराठे जो है हार गए थे तीसरे पानीपत के युद्ध में, जिसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, याद रखिएगा। और 1761 में ये युद्ध हुआ था। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व के मराठा संरक्षिका ने की थी। कौन? ताराबाई ने की थी। सोचिए ताराबाई जो है, जबरदस्त रोल है ताराबाई का, कि जो कि अच्छा संघर्ष किए थे 1700 में, याद रखिएगा। वर्ष 1700 से आगे अगर देखा जाए मुगल साम्राज्य का अगर विरोध करने वाला थी तो वो ताराबाई थी, संघर्ष का नेतृत्व की थी, याद रखिएगा। मराठा का संरक्षण करने वाली थी ये कौन? ताराबाई। अगर बात करें संभाजी के, तो संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ बनाए थे।
समझ गए, ये भी नाम आता है। और सुनिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? ताराबाई का। और सही बात है, ताराबाई जो है अपने हाथों में कमान ली हुई थी। और ताराबाई किनकी पत्नी थी बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ताराबाई जो थी रामराज की पत्नी थी, प्रथम पत्नी थी, याद रखिएगा। तीसरे छत्रपति राजा राम की प्रथम पत्नी थी ये ताराबाई, और ये संभाली थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। सोचिए, मतलब इसी के शिविर में गए और इसी को हत्या कर दिए। तो बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा। समझ गए, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक एक सरदार था, उसको भेजा कि जाओ भाई शिवाजी को बंदी बना के आ जाओ। और कब आओ? 1659 में गया था। जब बंदी बनाने गया तो शिवाजी क्या किए? उसी को उसी जगह पर मार दिए। तो सोचिए, बेचारा मर गया अफजल खां, बेकार का। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था बताइए? तो वो सलेर में हराया था। क्या में? सलहेर में हराया था। तो जिसे साल हार बोलते हैं। मुगलों को किस युद्ध में हराया? तो साल हार में हराया। साल हार बोल दीजिए या सलहेर बता दीजिए। लेकिन प्रधान की बात करते हैं, ये पूछता है सवाल बहुत बार और बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, हम इसे क्लियर करेंगे। मंत्री की अगर बात करें और विभाग की बात करें तो शिवाजी, जैसे हम मुगल में पढ़े और दिल्ली सल्तनत पढ़ते आ रहे हैं, मुगल पढ़ते आ रहे हैं, सबका एक अलग अलग प्रधान होते हैं, है ना। तो उसी तरह हम शिवाजी के अष्ट प्रधान जो थे, अष्ट मंत्री जो थे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको कौन कौन सा पद मिला था ये पढ़ेंगे। तो जैसे मजूमदार की अगर शब्द की बात करें तो ये इन्हें बोला जाता था अमात्य। तो मजूमदार बोलिए या अमात्य बोला जाता था वित्त मंत्री को। तो जो शिवाजी के वित्त मंत्री होते थे उसे बोला जाता था अमात्य बोला जाता था या मजूमदार बोला जाता था। विदेश विभाग के दरबारी जो होते थे, शिष्टाचार जिसे बोलते हैं, विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार की अगर बात करें तो उसे बोला जाता था शिवाजी के समय अष्टमंत्रियों में से दवीर। क्या बोलते थे? दवीर या सुमंत बोला जाता था। सुमंत बोलिए या दवीर मंत्री बोला जाता था उन्हें, जो कि विदेशी विभाग को संभालते थे। अगर पात्राचार विभाग की अगर बात करें तो पात्राचार विभाग के लिए शिवाजी ने जो है एक मंत्री की नियुक्ति की, जिसका नाम, जैसे हम सचिव बोलते हैं, उस समय बोला जाता था सुरु नवीश या चिटनीस बोला जाता था। तो चिटनीस या सूर नाम है, सुरु नवीश बोला जाता था। शुर बोल रहा हूँ, सुरु नवीश या चिटनीस बोला जाता था, जो कि पत्राचार विभाग कहलाते थे, जो कि शिवाजी के अष्ट प्रधान में आते थे। और पेशवा जो है हम जानते हैं, जिसे हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, और प्रधानमंत्री जो होते थे वो शिवाजी के अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख होते थे। समझ गए? तो अष्ट प्रधान का प्रमुख होते थे, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी माने जाते थे पेशवा जी। पेशवा बहुत चुन के बनाया जाता था, क्योंकि अगर पेशवा गड़बड़ाया, प्रधानमंत्री धोखेबाज निकला, तो भाई सारा तख्ता पलट जाएगा। समझ गए? अगर बात करें वाकिया नवीश मंत्री की अगर बात करें तो यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। क्या था? गृह मंत्री के समान था। ठीक है, वाकिया नवीश मंत्री जो विभाग थे वो आधुनिक गृह मंत्री के समान होता था, जो अभी गृह मंत्री है ना, उस तरह के। न्यायाधीश की अगर बात करें शिवाजी के अष्ट प्रधान में तो न्यायाधीश होते थे, जिसे न्याय विभाग दिया जाता था। तो न्यायाधीश, न्याय विभाग हम जानते हैं। सेना का प्रधान जो होते थे अष्ट प्रधान में, सेनापति या सर ए नौबत कहा जाता था। तो सर ए नौबत अगर ऑप्शन आए तो भी सेना का प्रधान बताइएगा, सेनापति तो सेनापति होता है, ये आप जानते ही हैं। और अंतिम है धर्म और दान विभाग एक बना था, जिसका नाम पंडित राव था। क्या नाम था? पंडित राव, जो कि दिया जाता था, इससे दान और धर्म की बात होती थी। समझ गए? तो ये क्लियर हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये हमारा मुगल खत्म हो गया। अब चलेंगे आधुनिक भारत की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आधुनिक भारत भी हम 2 से 3 दिन में खत्म करने की